वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अगर कुछ कहेंगे तो लोग हमें इल्ज़ाम देंगे और देते ही है। यूँ कहते हैं कि हम बड़ा बुरा भला लोगों को कहते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि तबलीगी जमात से दूर रहें, तो लोग हमें कहते हैं कि ये फ़ितना है और इस तरह की बातें करता है, गलत बात करता है। बहरहाल हज़रात हमारी ना मानते हो, अगर हमने तो तबलीगी जमात की तमाम गुमराहियों को लोगों के सामने कर दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो ना माने, कम से कम अपने मौलवी साहब की तो मान लें। ये दारुल उलूम देवबंद के एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती यूनुस कासमी साहब। ये कोई आम आदमी नहीं है, बड़े मुफ्ती हैं इनके, और दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती हैं। ये तबलीगी जमात के बारे में क्या कह रहे हैं, ज़रा समाअत फरमाएँ। तबलीगी जमात के अंदर चार चीज़ें पैदा हो गई हैं, चार चीज़ें पैदा हो गई हैं। देखिए फिर कह रहा हूँ, तबलीगी जमात का मुखालिफ नहीं हूँ। आप इनकी इस्लाह कर लें, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आपके साथ में मशवरा करवाऊंगा, गश्त करवाऊंगा, लेकिन क्या इस्लाह करें आप अपनी इन बातों को। और हज़रत मौलाना साद साहब की आप क्या है अंधभक्ति इख्तियार नहीं करेंगे। वो गुमराह हैं, दारुल उलूम के फतवे से रुजू कर लें, अपनी गलतियों को मान लें, ठीक है जी, उनको हम भी मान लेंगे बड़ा, लेकिन जब तक वो गुमराह है उनको हम बड़ा नहीं मानेंगे। तो बात समझाइए, चार चीज़ें पैदा हो गई इनके अंदर, वो आप नोट करना, मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ। पहली बात, मदरसा मुखालिफ। तबलीगी जमात के लोग मदरसा मुखालिफ। मदरसा, अरे इससे दीन जिंदा थोड़ी होगा, ये इससे दीन जिंदा होगा, क्योंकि 15 साल लगा के आते फिर भी वक्त लगवाते हैं। इसका मतलब हम दीन पढ़ के नहीं, दीन तो आप पढ़ेंगे। दूसरा, कुरान मुखालिफ, कुरान का कोई खाना नहीं। आप मशवरा होता है, कई खजूरी की मसले बता रहा हूँ, आप कुरान पढ़ने बैठ जाएं, मशवरा हो रहा कुरान पढ़ने में, अरे क्या कर दिया, यूँ कहते हैं आपने दरिया को छोड़कर कतरे में, ये खजूरी की बता रहा हूँ आपको। नूरानी मसीह साहब ने मुझसे कहा कि जब मैं कुरान पढ़ रहा था, मशवरा हो रहा था, मुझसे लोगों ने कहा कि आपने दरिया को छोड़ दिया और कतरे में लग गए। कुरान कतरा है और ये दरिया है। अल्लाह मेरी तौबा, अपनी इस्लाह करें, आप इस्लाह करें। कुफ्र की जानिब जा रहे हैं आप, कुफ्र की जानिब जा रहे हैं आप। कहाँ पहुँच रहे हैं? कुरान को कतरा कह रहे हैं आप। तो पहला मदरसा मुखालिफ, कुरान मुखालिफ, जिहाद मुखालिफ, बस इनके नज़दीक यही अल्लाह का रास्ता है, यही सब कुछ है। और चौथा, उलमा मुखालिफ, उलमा का इनका कोई नहीं। हाँ, उस आलिम की मानेंगे जो गूंगा शैतान बन जाए। देख लिया आपने, सुन लिया आपने। देवबंदी मुफ्ती यूनुस कासमी साहब तबलीगी जमात के बारे में कह रहे हैं कि वो गुमराह जमात है। तबलीगी जमात के मौलवी जो अमीर साहब हैं, मौलवी साद साहब, उनके बारे में कह रहे हैं वो गुमराह हैं। अगर वो तौबा ना करे, दारुल उलूम के फतवे से रुजू ना करे, तो वो गुमराह है। ये वही तबलीगी जमात वाले हैं जो लोगों को कहते हैं, जब सुन्नी कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, इस वजह से ये लोग काफिर हैं या गुमराह हैं, तो कहते हैं नहीं फितना नहीं फैलाओ, किसी को बुरा मत बोलो, अल्लाह पाक ने किसी को बुरा बोलने का हुक्म नहीं दिया है। लेकिन ये वही तबलीगी जमात के मौलवी साहब है, ये वही देवबंदी के मौलवी साहब है जो लोगों से यूँ कह करके लोगों को बहकाते हैं। और अब जब अपने ऊपर बारी आई तो फ़ौरन अपनी एक बड़ी जमात को ये गुमराही का फतवा लगाने के लिए तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मौलवी साद को कह रहे हैं कि वो तौबा करे, रुजू करे, तभी हम उसको मानेंगे कि गुमराह नहीं है। बहरहाल इस बयान के बाद में देवबंदी आपस में दस्तो गिरेबान हैं। अब तबलीगी जमात के मुल्ले जो जितने भी है वो इस देवबंदी मुफ्ती के बारे में क्या कहते हैं ये तो वही बताएंगे, और देवबंदी मुफ्ती हजरात जो है वो इस देवबंदी के बारे में क्या कहते हैं या तबलीगी जमात के बारे में क्या कहते हैं, ये तो वही बता पाएंगे कि गुमराह जमात में जाना कैसा है और गुमराहों के साथ रहना कैसा है। हम तो हदीस शरीफ सुनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम व ला युफ्तिनूनकुम, उनसे दूर रहो, उन्हें अपने से दूर करो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। तो गुमराहों के बारे में हुजूर का इरशाद तो ये है। तो मुसलमानों को हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम गुमराह जमातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है।